हाँ हाँ हाँ। अरे मेरा है कि निचवा में घूम रहा है सब, तो कई लोग देखा। प्रधान में इस सभागार में हमारे उर्वरक के क्षेत्र में उद्यमी हैं, किसानों के साथ सीधे मिलकर रबी का अभियान चरम पर है। उसी दौरान आप लोगों ने इस बैठक में आकर के परीक्षा अधिकारी डॉक्टर का मैं इस गोष्ठी में बैठक में उनसे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं और इसी मंच पर मैं एक अनाउंस के रूप में मैं कह सकता हूँ कि हमारे को उसमें एक बड़ा प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल का कोऑपरेटिव हो रहा है ICA का, उसमें हमारे पांडे इस अवसर पर जो है पूरा एक बार आपको उस कार्यक्रम में जाने के लिए भी जो है सरकारी के साथ हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये भी हमें देखना है कि आज हम फॉस्फेटिक से जूझ रहे हैं, कल को हमें यूरिया, क्योंकि इसके बाद हमें यूरिया की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अभी हमारे पास पर्याप्त रहे यूरिया से ही। हाँ, तो आगे इसके लिए कुछ हम लोग को प्लान करके कहना पड़ेगा, PCF के साथ बैठ करके। कोई प्राइवेट गोदाम अगर कहीं नजदीक हो तो, और इसको कभी भी यह नहीं चाहता है कि हम सीधे अपने समितियों को दें, हम अपने शासन के माध्यम से यह काम करते हैं। और उसमें होता यह है कि जब रैक आती है तो उस दिन एक समस्या खड़ी होती है कि ये इफ्को की रैक है तो इसका आवंटन बनेगा। सर एक सेकेंड, वहीं दूसरे कंपनी की अगर 10 भी रैक आती है तो एक बोरे का आवंटन नहीं बनता प्रशासन में। अगर इफ्को की 600 हाफ रैक भी आ गई 800 टन की, ये है कि सर अब आप तो रजिस्ट्रार साहब का सर्कुलर है, इसमें 20% आप अपना बांट लीजिए, 80% रखा रहेगा। उसमें कभी मैं उस दिन कहा था कि अभी आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी है, पूर्ववर्ती अधिकारियों की मानसिकता ये बन गई थी कि नहीं आप 20% बांट लीजिए, 80% हमको जब आवश्यकता होगी तब हम बांटेंगे। ये समस्या आ जाती है आवंटन की, जो मेन समस्या है। तो फिर इसमें तो अवेलेबिलिटी प्रभावित होती हाँ, है जिले की। और वही होता है सर, इसीलिए मैम बात करें डायरेक्ट जिलाधिकारी महोदय से कि डायरेक्ट सप्लाई की बात हो, समय प्रभावित होगा तो जो स्टॉक आए वो जिसकी भी निगरानी में, अगर शासन की निगरानी में हमारे कर्मचारी भी शासन द्वारा बिक्री केंद्रों को किए गए कि वो जाकर के बंटवाएंगे, किसी को भी बैठ के बंटवाना है, लेकिन इस प्रक्रिया को त्वरित करना होगा कि फास्ट मूवमेंट के साथ बिक्री कर दें, हाँ वो किसानों तक पहुंचाया जाए, और जिससे वो स्टॉक खाली हो तो नया स्टॉक के अराइवल के लिए यहाँ दबाव मतलब आए, और तब उस जिले का क्लेम भी बनता है। अब जैसे इन्होंने राजकुमार ने कहा इनका स्टॉक एकदम चढ़ गया, अब ये भी संशय में रहते हैं। परसों मेरी इनसे बात हुई तो हमने कहा यार यूरिया क्यों नहीं आप लोग यूरिया लो, तो इनका अभी इतना है, तो हमने कहा तुम एक यूरिया ले लो, और आए तो मैडम से मिल करके उसे बिक्री केंद्रों को दे दीजिए, फिर 5 दिन बाद एक रैक ले लीजिए। मैं जब तक जिला देखता था तो मैं तो इन लोगों से 1 बजे तक का है, इनको तो सुबह रोज ही कहता था कि हम लोग ले लें यहाँ पे, और हमारा प्रयास रहता था कि आप सीजन में मैं मैक्सिमम रह के देता था। आप लोगों ने देखा 1.5 साल पहले जी मुझे पता था यहाँ भौगोलिक स्थिति का मैडम, तो जब मैं यहाँ देखता था तो अप्रैल से जून का जो टेन्योर होता था उस दौरान मैं मैसूर रैक गोरखपुर मंडल को उपलब्ध कराता था। इसलिए उपलब्ध कराता था इस समय कोई नहीं पूछा हाल है, आप इसको लेके रख लीजिए, यही आपके पास काम करेगा। और अप्रैल से जून तक जिला जब आगे हो जाता था तो फिर वो मेंटेन कर लेते थे हम लोग। तो अब थोड़ा त्वरित गति से मूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे पांडे साहब ने कहा इसको आवंटन कर लीजिए, आवंटन में कोई दिक्कत नहीं है। सबका उद्देश्य है किसानों को सही समय पर सही उचित मूल्य पर 5 सेल से बिक्री होकर के स्टॉक मिल जाए, यही सबका वो है। लेकिन गोदाम में रखना कि जैसे कोऑपरेटिव में जब डिमांड आएगी तो हम इसको जैसे डीएम साहब से पहले ही स्टॉक है पॉस मशीन में, लेकिन हमारा कहीं न कहीं बहुत अच्छा प्रबंधन होकर चल रहा था। फर्टिलाइजर की उपलब्धता में थोड़ी सी जो कमी आई है इफ्को की, जिसकी वजह से इन लोगों के पास मटेरियल नहीं गया है, उसके वजह से भी ज़्यादा अभी आप लोगों को मीटिंग में बात हमारे जिला कृषि महोदय रखेंगी कि कैसे मॉनिटरिंग हो रही है
और सुबह से शाम तक कैसे मतलब मॉनिटरिंग के साथ में डीएम साहब को रिपोर्ट हो रही है और सब कुछ जो है पॉस की जो सेल है ऑनलाइन जो चल रहा है उसी से गवर्न हो रहा है। तो वो अब मैडम अभी रखेंगी, मैडम ऊपर जिस तरीके से मीटिंगों का दौर चल रहा है वही दबाव नीचे की तरफ आ रहा है। सरकार ने आवंटन नहीं किया मैडम, 2 विषय है। उन्होंने कहा इफको एक अकेली, हमने कहा मैडम इफको एक अकेली संस्था है जिसने इस क्राइसिस के समय में भी जो है पूरे प्रदेश को 100%। इस अवसर पर डॉक्टर नायक साहब का जो हमारे उप महाप्रबंधक कृषि सेवा लखनऊ से आए हैं, अनुरोध करेंगे कि सब चुनौतियों से निपटने के लिए और निर्णयों पर कमी आ रही है। एक सप्लाई की कमी इस कारण आ रही है कि जो आवंटन हुआ था प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, उसमें 2.25 लाख टन गत वर्ष के सापेक्ष आवंटन ही प्रदेश को कम मिला भारत सरकार से। यूरिया एनपीके डीएपी देते हैं और जिंक की कमी हो जाए, क्या आप सोचते हैं कि जिंक की कमी होने पर यूरिया एनपीके डीएपी भरपूर दे दे, क्या पौधा भरपूर उपज देगा? हमारे खेत में बोरान की कमी हो जाए तो क्या हमें अच्छा उपज मिलेगा? अब आप बोरान की ही बात करते हैं। आज 2 एलिमेंट जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, बोरान और जिंक। अगर बोरान की कमी हो जाती है तो आप समझ लीजिए बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। 2 से 2.5 किलो बोरान 14.5% का पर एकड़ मिट्टी प्रयोग करते हैं। खड़ी फसल से 2.5 ग्राम पर लीटर का घोल बनाकर छिड़कते हैं। तो लेकिन अगर इसकी मात्रा घट जाए तो अगर बोरान कम है, बोरान की कमी है, तो फूल लगेंगे, फूल झड़ जाएंगे। फल वृक्ष है तो फल फट जाएंगे उसकी और वो गिर पड़ेंगे। तो बोरान कितना महत्वपूर्ण है। और बोरान की अगर कमी हमारे अनाजों में, हमारी दालों में, हमारी सब्जियों में, हमारे अन्य संसाधनों में होने लगेगी, जो जिसका हम सेवन करते हैं, तो जब हमारे पशु चारे का प्रयोग करेंगे उसमें भी बोरान कमी होगी। हम खाना खाएंगे अनाज, उसमें भी कमी होगी। कि बोरान की अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो हमारी याददाश्त भी प्रभावित होती है। जिंक की बात है, आप लोग सब लोग जानते हैं, रोज ही खाते हैं, रोज ही प्रयोग करते हैं। पहले जब हम लोग, तो मेरा ये कहना है कि हर एक पोषक तत्वों का अपना अपना महत्व है। अब यूरिया की मैं बात करना चाहता हूँ। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी लाल किले के प्राचीर से कि यूरिया का बताते थे क्या अच्छा तो हो गया, क्या हुआ, इस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ लोगों को करने के लिए। तो ये नैनो यूरिया में किसानों का एक असर होता कि वो उतना हरियाली नहीं करता। इफको ने उस पर सेंट्रल फर्टिलाइजर कमेटी, नीति आयोग के सदस्य कर इफको ने उसे 20% का नैनो यूरिया प्लस के रूप में हम लोग उसको ले आए। अब ये 20% की नैनो यूरिया ही आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, 4% के मुकाबले ये बहुत ही अच्छा उत्पाद है। हम लोग इसको 100% आपको प्रयोग करने के लिए नहीं किसान को कहते कि आप 100% इसका प्रयोग कराइए। आप 50% की ये नैनो यूरिया 50% ही हम प्रयोग करें, 50% यूरिया का प्रयोग कराएं। किसान अक्सर कहते हैं कि हमें छिड़काव में दिक्कत होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा एक जनपद कुशीनगर है, गन्ना तो कहाँ रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा, तब भी औरों की अपेक्षा तो ज़्यादा है। गेहूँ की फसल में मान लीजिए जो हमारी करंट फसल है, इसमें गेहूँ में हम अगर नैनो डीएपी से बीज शोधन कर दें, नैनो डीएपी पे मैं भी आ रहा हूँ, पहली स्प्रेइंग, पहली सिंचाई के बाद जब खेत में ओट आता तभी तो यूरिया का बुरकाव करते थे। उसी समय खरपतवार जब 2-2, 3-3 पत्ती के हो जाते हैं गेहूँ मामा, तब उसमें हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। चाहे तो इस क्राइसिस की घड़ी में किसानों को नैनो डीएपी से सीड ट्रीटमेंट आप करवाएं। और ऐसा करने में न केवल किसानों का फायदा है, देखिए नैनो यूरिया नैनो डीएपी से का प्रयोग करेंगे, नैनो डीएपी से सीड ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर 1 स्प्रे या 2 स्प्रे नैनो यूरिया की करनी भी पड़े, 2 दूना 4, तो हमें किसानों से जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ वो एक विक्रेता क्रेता का रिश्ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। उनको उनका हितैषी होकर के जब देखना चाहो कोई अमुक IFFTC ने कितना सेल किया है, पूरे साल में कितना सेल किया है, किस दिन कितना क्या किया, वो सब मुझे पता चल जाएगा। तो इसलिए आप भी अपने काम में पारदर्शिता लाइए। अपना जो पहले तो आज ये जो 80-20 की बात आती है नहीं रहती, और इस संबंध में आपकी जो सोच है उसका मैं बहुत ही तहे दिल से उसका स्वागत करता हूँ।
बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही हैं। इसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। महोदया, मैं 2 लाइनें, बहुत तलाशा इस जमाने में मगर मेनका जी जैसा कोई चीज नहीं। बहुत तलाशा इस जमाने में मगर मेनका जी जैसा कोई चीज नहीं। और फिर भी इनका मोल क्या लगाऊं, हमारे लिए तो इनके जैसा कोई अजीज नहीं, हमारे लिए तो इनके जैसा कोई अजीज नहीं। वह मैं किसी लोगों की भावनाओं को आप बखूबी समझी हैं और इससे अपने प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कितना हो आपकी तारीफ हम लोग करें, बहुत ही कम होगा। दूसरी चीज, हमारे बड़े अधिकारी भी हैं, यहाँ की रग से वाकिफ है। तो डॉक्टर आर.के. नायक साहब, आपके लिए मैं क्या कहूँ, 2 ही शब्द कहता हूँ, रोवन्ना इले से साचे मानी मनवा थोड़ हो जाना। रहता जैसे बनाओ तो नहीं हो, जब बनाओ तो नहीं तो कोई कसाई नहीं रहो। तो रोवन्ना इले से साची मानी मनवा थोड़ हो जाला, और रोवन्ना आ गई नहीं यही से मनवा विभोर हो जाला। रोवन्ना इले से साची मानी मनवा थोड़ हो जाला, और आ गई यही से मनवा विभोर हो जाला। और ना जाने कौन लाइट रोलर रखले बानी, जहां जाई न भक्त से अजोड़ हो जाते। नायक जी, अब मैं कुछ बात मैं आपको बाधित नहीं करूंगा, अब जब चाहे जा सकती है। कारण यह कि मुझे समझ दिया गया है कि इसको कई जगह उनका फिशरीज के लोग प्रोग्राम बनाए हुआ, वहां जाना भी है। समितियों तो विजिट नहीं करते हैं। हाँ, चूंकि यहाँ जुड़े हुए हैं और गृह जनपद भी है। अभी देखिए, ये ट्रेनिंग या प्रशिक्षण अनवरत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है। और जहां तक पहले अभी हमारे लोकप्रिय और यहाँ के जन हर व्यक्ति को जानते हुए मौर्य जी ने कहा कि इफ्को ने इस ट्रेनिंग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। क्यों निर्णय लिया? यह प्रशिक्षण हमेशा होता रहता था, लेकिन आज के जमाने में हर टेक्नोलॉजी, हर चीज जब रोज मॉडिफाई हो रही है, रोज बदल रही है, उस तकनीकी को किसान तक पहुंचाने के लिए इफ्को के सबसे जो बड़े स्तंभ हैं आप लोग हैं। वैसे कहने के लिए नहीं, वास्तविकता यही है कि इफ्को ही ऐसी संस्था है पूरे विश्व में जिसके मालिक किसान हैं। और उन किसानों के, मुझे कहने में आप लोगों के बीच कहीं गुरेज नहीं है कि आप ही लोग होते तो पहले समिति के लोग थे और आज भी हैं लोग, आप लोग इफ्को के मालिकों के कस्टोडियन हैं। एक तरह से आप सोचिए, इफ्को के मालिकों के कस्टोडियन है, मालिक है किसान। जिस भी रूप में किसान आपसे जुड़ा हुआ है, आप अपने को छोटा नहीं समझेंगे। कारण यह है कि पैक्स के सचिव होते हैं जो पैक्स के कस्टोडियन होते हैं, और आप लोग इंडियन फार्मर फीड फॉरेस्ट्री कॉर्पोरेशन से संबंधित लोग हैं। तो आप भी उसमें भी किसानों का अंशन लगा हुआ है घुमा करके। तो इसलिए आप किसानों के भी कस्टोडियन है, इफ्को के मालिक और मालिकों के कस्टोडियन है। यानी कि फुल फ्लेज अथॉरिटी लेटर आप लोगों को मिला हुआ है मालिक की तरफ से, और मालिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके कारखाने में जो कुछ बन रहा है वह कैसे व्यवस्थित हो, उचित स्थान तक कैसे पहुंचे। इफ्को जो कुछ भी कर रहा है वह कृषि और किसान के लिए कर रहा है। ऐसी कोई संस्था नहीं है जो अपने किसान के बारे में यहां तक सोचती हो। बहुत सारी चीजें हमारे एसएम डीजीएम साहब ने बताया। देखिए, आज इफ्को जो है पूरे विश्व की बात बता रहे हैं कि 301 सरकारी संस्थाओं में नंबर 1 बनी हुई है 3 साल से, और उसके धनक आप लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, उससे मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप इफ्को के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको उचित स्थान तक पहुंचाते हैं। और यह आज इफ्को जो है, अभी हमारे डीजीएम साहब ने कहा कि 1970 के दशक में जब किसान यूरिया का प्रयोग नहीं करता था, वह वही समय था, हरित क्रांति का दौर, जब इफ्को की स्थापना हुई थी। और उस स्थापना काल में हमारे उन मनीषियों ने इतना मेहनत किया
कि आपसे किसान इफको ब्रांड नाम नहीं आता है। तो आज से जो 50 साल पहले लोगों ने मेहनत किया उसका रिस्पांस हम लोगों को मिला कि आपके पास किसान आता है। तो आज की तारीख में जब सारी तकनीकी बदल रही है और उस तकनीकी के हिसाब से इफको भी बदल रहा है, और तकनीकी का प्रयोग करने के लिए हमें सबको किसानों को बताना होगा, और इसकी महती जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। समिति के सचिव साहब लोग हैं, आज आप लोग देख रहे होंगे कि एक एक सचिव लोगों के पास 4-4 समितियां हैं। वो लोग एक समिति का खुद बैठ भी नहीं पाते हैं, 8 घंटा समय नहीं दे पाते हैं, तो किसान को क्या बचाएंगे, क्या करेंगे? आप लोगों के पास वो सारी जिम्मेदारी है। आज इस टेक्नोलॉजी के युग में हर वह नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आविष्कार इफको द्वारा किया जा रहा है। यह नैनो टेक्नोलॉजी जो आई, बहुत सारी कंपनियां फर्टिलाइजर का काम करती हैं, लेकिन किसी ने इसे सोचा भी नहीं, और इफको ने उसको करके दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में या जिस रूप में हमेशा इफको किसान के प्रति, किसान की सोच, किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की जान और अधिक दिनों तक मिट्टी हमारे काम आवे। यह धरती, एक आज मैं कहूं तो हरापन मांगती है धरती, हरापन मांगती है धरती तुझसे, हरापन मांगती है धरती तुझसे। अगर नैनो दोगे तो हरियाली मिलेगी। हरापन मांगती है धरती तुझसे, अगर नैनो दोगे तो हरियाली मिलेगी, नहीं तो भूख बंजर और बदहाली मिलेगी। वह समय बीत गया जब आप दानेदार उर्वरकों का प्रयोग वो करते थे। आज हमको नई तकनीकी के आधार पे अपने किसानों को भी बदलना होगा, और उनको बदलने के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। कारण ये है कि आपको विश्वास करके, चाहे जिस लिंक से आप लोग जुड़े, इफको से, इफको के कस्टोडियन अधिकारियों ने आप लोगों को विश्वास किया और भरपूर आप लोगों का सहयोग किया। इसलिए थोड़ा हम कम कमाएं या समय आएगा तो आप फिर कमाएंगे, लेकिन जैसे आजकल कहा जा रहा है कि हम आज नहीं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचे। हर आदमी सोचता है, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए फर्टिलाइजर किस तरीके से प्रयोग किया जाए उसके बारे में निश्चित सोचे। मैं इतना ही कहूंगा। दूसरी चीज और कहना ये चाहता हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक, नैनो के आधार पर इफको ने ये एक सीरीज खड़ा कर दिया। नैनो यूरिया बनी, नैनो डीएपी आई, इसके पहले आपके पास नैनो कंसोर्टिया थी, परम कंसोर्टिया, लिक्विड सागरिका थी, आज कॉपर लिक्विड आपके बीच है, जिंक लिक्विड आपके पास आ चुका है, अन्य सारे जो बोरान वगैरह भी है, इस पर बहुत तेजी से इफको द्वारा कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस चीज को हम और आप भी सोचेंगे नहीं, इफको सिर्फ खाद के व्यवसाय नहीं, सभी लोग सोचते हैं सिर्फ फर्टिलाइजर के व्यवसाय में है, लेकिन आज इफको के जो महामनीषी बैठे हुए हैं वो लोग यहां तक सोच रहे हैं कि हम सिर्फ खाद ही न दें, खाद के माध्यम से जो किसान पैदा करता है उसको भी हम लें और उसको लेकर के उसको रिप्रोसेस करें, किसान का लाभ दें। इसके संबंध में मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि यह इसको आने वाले दिनों में आप लोगों के बीच आ जाएगी कि जब मक्के पे आधारित इतना इथाइल का आविष्कार भी इफको के द्वारा जल्द ही आप लोगों के बीच आएगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, इफको के हर विधि और आप लोगों की समस्याओं से बहुत बढ़िया मौका है कि जो 80-20 का कार्यक्रम बराबर चलता रहता था, हमको एक सुलझी हुई अधिकारी मिल गई है और इस पे चर्चा, यहाँ के बात की चर्चा लखनऊ अपने मुख्यालय तक जाती थी और मुझे भी बहुत खुशी है आज कि हमारे लखनऊ राज्य कार्यालय के लोग भी इस बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिए हैं। माननीय नायक साहब, यहाँ बेटा ये था, हमारे अधिकारी साहब में थोड़ा संकोच करें, बस मेरी एक लाइन पढ़ी जाती थी, 80% समिति और 20% जिसको चाहिए दे दीजिए, और उसको जो है हमारे अधिकारी लोग वो हाईलाइटर लगा देते थे। सर ये रजिस्ट्रार साहब का सर्कुलर है, कैसे इनको आमंत्रण किया जाएगा, जबकि हमारे क्षेत्रीय अधिकारी, स्थानीय अधिकारी इसको के लोग कहते हुए थक जाते थे कि सर फर्टिलाइजर आने दीजिए,
यह स्कैटर्ड वे में जो हमारे हर सेंटरों में पहुंच जाएगी, मसलन हमारे लगभग 200 सेंटर हैं। अगर एक ही गाड़ी यूरिया हर सेंटर पे पहुंच गई तो 200 ट्रक तो फर्टिलाइजर हमारा फील्ड में चला गया। बाकी फर्टिलाइजर वेस्ट जो है हमारे गोदाम में है, समिति में है, जब तक डिमांड बढ़ेगी तब तक फिर आती रहेगी। लेकिन इस बात को हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाने में लोगों को, प्रशासन के लोग बात कर रहा हूं, इसको गिरे वो लोग चाहते नहीं थे। ये तो उनको मन में भ्रम होता था कि नहीं समिति वाले ही जो है। तो निश्चित ही नायक साहब और हमारे एसएमएम और मंडल अधिकारी को धन्यवाद देता हूं, पूरी उत्तर प्रदेश की इफ्को की टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस बात को सोचा, समझा और यहाँ के लोग, मैं निश्चित समझता हूं कि लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं कि इस समस्या का जिस आप समाधान करा दें तो हमारे जिले में तो आप जानते ही हैं, यहाँ रहे हैं, इफ्को के लिए कितना एफर्ट दिया रहा है। और एक बात और कहना चाहूं, हमारे डिग्री में कुछ कमी आई है, कुछ कमी तो प्रसंगवश है और कुछ कमी इसलिए हो गई पूरी तरीके से बंद हो गई। मैंने उस पर प्रयास भी किया, अपने एमपी साहब से मैंने चर्चा किया है, उन्होंने उस पर अपनी सहमति, वैचारिक सहमति दी है। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय भी लगे हुए हैं, कोई स्थान जो नहीं मिल जाता है तो वहां से भी इफ्को नाम जो है विश्वास का, विश्वास ही है और विश्वास ही विश्वासन फलदायक। विश्वास को कायम रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपके दुकान पे जो भी व्यक्ति जाता है और यह सोच के जाता है कि आज हम इफ्को के अनिल जायसवाल की दुकान पे आए हैं, बोर्ड इनका इफ्को का है, तो इनके वहां जो कुछ मिलेगा विश्वसनीय मिलेगा। और वहीं बगल का दुकानदार लेके बैठा हुआ, दुकान गोदाम भरा हुआ है, लेकिन उसके वहां पहले पूछने नहीं जाता है। तो यह विश्वास की कसौटी है और उस विश्वास की सबसे मूल जड़ आप लोग हैं। मैं अब आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि हमको भी बात जाना है, बाकी फिर मैं आप लोगों से मौका मिलेगा। मैं सुना एक बार फिर से अपने डीजीएम साहब, नायक जी का और आप लोगों ने बहुत अल्प सूचना पे इतने सभी लोग उपस्थित हुए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों के लिए जितना प्यार हमारे डीजीएम साहब कर रहे हैं, मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों की तरफ से डीजीएम साहब का धन्यवाद देता हूं। जलपान कर लीजिए, 2 मिनट में अपना कर ले रहा हूं, तब तक आप लोग पर जलपान की जाए। देखिए आप लोग सभी लोग देख रहे हैं पीएम केयर्स के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के नाम पे जो भी योजना है उस नाम पे जो 1,05,341 ये जो केंद्र है यहाँ के, उसमें से 36,980 के करीब के पीएम केएसके का अपग्रेडेशन किया जा चुका है। और सोचिए कि वह सारा व्यवस्था इफ्को ने किया है। आपके लिए भी इफ्को सोच रही है और किसान के लिए भी सोचती है। ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर कंपनी है जो इतनी बातें सोचती है? तो इस जिले की अपरिहार्य आवश्यकता को देखते हुए इफ्को का प्रबंधन हर रूप से लगा हुआ है। आप लोग आइए